हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल आरपीएससी एस्पिरेंट जितेश में स्वागत है। दोस्तों आशा करता हूं कि आप सभी मस्त, शानदार और ज़बरदस्त होंगे। दोस्तों हम पढ़ रहे थे कारक। क्या पढ़ रहे थे? कारक। कारक प्रकरण में हमने सबसे पहले सूत्र देखा था कर्मण द्वितीया। सूत्र पहला था कर्मण द्वितीया, कर्मण द्वितीया जिसकी वृत्ति थी अनुक्ते कर्मण द्वितीया से आते, अर्थात अनुक्त कर्म में द्वितीय विभक्ति होती है। उसके बाद हमने दूसरा सूत्र देखा कर्तुरीप्सितमं कर्म। कर्तुरीप्सितमं कर्म अर्थात कर्ता की प्रधानतम अभिलाषा जिस विषय में हो, अर्थात कर्ता अपनी क्रिया के द्वारा जिसकी सर्वाधिक अभिलाषा करता है उसकी कर्म संज्ञा होती है। ये दूसरा सूत्र भी हमने पढ़ लिया था। उसके बाद हमने तीसरा सूत्र देखा था अधिसिंग अस्था शाम कर्म, यानी अधि उपसर्ग पूर्वक सिंह अस्था आस धातुओं के योग में आधार की कर्म संज्ञा होती है। यहाँ तक हमने दोस्तों देख लिया। अब आज देखेंगे हम कर्म कारक में सूत्र चौथा है अकथितम च। क्या है? अकथितम च। अकथितम छ जिसकी वृत्ति है अपादानादि कारकाणाम। अपादानादि कारकाणाम यत्र अविवक्षा अस्ति तस्य कर्म संज्ञा भवति। अर्थात अपादान आदि विशेष के द्वारा अविवक्षित कारक की कर्म संज्ञा होती है। अपादान, संप्रादान, करण, अधिकरण, कारक से जिस कथन की इच्छा नहीं होती, जिस कथन की इच्छा नहीं होती उस अविवक्षित कारक में द्वितीय विभक्ति होती है। यह नियम दूह, याच इत्यादि 16 अकथित धातुओं पर लागू होता है। अपादान, संप्रादान, करण, अधिकरण, कारक से जिस कथन की इच्छा नहीं होती, जिस कथन की इच्छा नहीं होती उस अविवक्षित कारक में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होता है अकथितम छ सूत्र से। ठीक है दोस्तों, तो ये 16 धातु है आपके सामने। पहली धातु है दूह। दूह का मतलब होता है दोहना। दूसरी है याच। याच का मतलब होता है मांगना। तीसरी है पच। पच का मतलब होता है पकाना। चौथी है दंड। दंड का मतलब होता है दंडित करना। पांचवी है रुद्ध। रुद्ध का मतलब होता है रोकना। छठी है प्रच्छ। प्रच्छ का मतलब पूछना। सातवीं है छी। छी का मतलब है चुनना। ब्रू। ब्रू का मतलब कहना। नवीं सास। सास का मतलब बतलाना। जी। जी का मतलब जितना। मथ। मथ का मतलब मथना। मुस। मुस का मतलब चुराना। नी। नी का मतलब ले जाना। री। री का मतलब हरण करना। कृष। कृष का मतलब खींचना। वह। वह का मतलब ढोना या भार वहन करना। ये 16 धातु है अकथितम की। दूह, याच, पच, दंड, रुद्ध, प्रच, छी, ब्रू, सास, जी, मत, मुस, नी, री, कृष, वह। इन धातुओं के योग में अकथितम छ सूत्र से द्वितीय विभक्ति होती है। जिस कथन की इच्छा नहीं होती है उस अविवक्षित कारक में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होता है, जो ये विशेष करके 16 धातु है। ठीक है दोस्तों, जिसमें जिसमें से अपन पहले देखेंगे दूह धातु। दूह का मतलब होता है दुहना। पहला उदाहरण आपके सामने, गोपाल गाय से दूध दूहता है। गोपाल क्या कर रहा है? गाय से दूध दूह रहा है। दूध दोहना। गोपाल गाय से दूध दूह रहा है। गोपाल क्या कर रहा है? गाय से दूध दूह रहा है। तो यहाँ पे गोपाल क्या हो गया? कर्ता हो गया। गाम, दुग्धम, दोग्धी, गाम हो गया। गाम हो गया आपका यहाँ पे गौण कर्म। गौण कर्म क्या हो गया? गौण कर्म, जिसे अकथित कर्म भी कहते हैं। अकथित कर्म। और दूध, दुग्ध दोहना, दूध क्या हो गया? मुख्य कर्म। मुख्य कर्म किससे हुआ? कर्तुरीप्सितम सूत्र से। ठीक है। और गाम अकथितम कर्म अकथितम छ सूत्र से हुआ। ठीक है। गोपाल गाय से दूध दुहता है। गोपाल किससे दूध दुह रहा है? गाय से। तो गाय यहाँ पे कौन कर्म हो गए और दूध दुहना। गोपाल का मुख्य कर्म क्या है? दूध दुहना। तो दूध में मुख्य कर्म हो गया दुग्धम। गोपालः गाम दुग्धम दोग्धि। उसी प्रकार मुकेश बकरी से दूध दुहता है। मुकेश किससे दूध दुह रहा है? बकरी से। मुकेश क्या दुह रहा है? दूध दुह रहा है। तो यहाँ पे दुग्धम, दुग्धम क्या हो गया? मुख्य कर्म। और अजाम बकरी, बकरी बकरी क्या हो गई? गौण गौण कर्म। मुकेशः अजाम दुग्धम दोग्धि। दोस्तों आपके सामने दूसरी धातु है याच। याच का मतलब होता है मांगना। क्या होता है? याच का मतलब मांगना। जिसका पहला उदाहरण है, राम बलि से पृथ्वी मांगता है। राम बलि से पृथ्वी मांगता है। यहाँ पे आपको मुख्य कर्म और गौण कर्म कौन सा ये जानना पड़ेगा। तो मुख्य कर्म
कौन सा है वो अपन कैसे जानेंगे? तो अगर हम कब कोई प्रश्न करेंगे जिसमें क्या, किसे, किसको, क्या, किसे, किसको, प्रश्न के उत्तर में जो प्राप्त होने वाला शब्द होता है वही मुख्य कर्म या प्रधान कर्म कहलाता है। जैसे राम बलि से क्या मांग रहा है? क्या मांग रहा है? पृथ्वी। तो यहाँ पे क्या प्रश्न में जो आंसर आया पृथ्वी, तो वही मुख्य कर्म हो गया। पृथ्वी क्या हो गया? मुख्य कर्म। क्या हुआ? मुख्य कर्म, जिसे प्रधान कर्म भी कहा जाता है। और अप्रधान कर्म अन्य किसी प्रश्न के उत्तर में प्राप्त होने वाला, ये भी उत्तर में प्राप्त होने वाला। बलि, राम किससे मांग रहा? बलि से। बलि से मांग रहा बलि, तो बलि क्या हो गया? अप्रधान या गौण कर्म। क्या हो गया? अप्रधान या गौण कर्म। अप्रधान या गौण कर्म। तो अप्रधान कर्म कौन से सूत्र से होगा? अकथितम छ सूत्र से। तो यहाँ पे बलि, बलिम, राम क्या होगा? कर्ता, रामः बलिम वसुधाम याचते। बलिम, बलिम में जो द्वितीय विभक्ति का प्रयोग हुआ है वो अकथितम छ सूत्र से हुआ है, और वसुधाम में जो हुआ है वो कर्तुरिसितमम कर्म सूत्र से हुआ है। ठीक है दोस्तों। उसी प्रकार रमेश मोहन से पुस्तक मांगता है। रमेशः मोहनम पुस्तकम याचते। मोहनम में कौन सा कर्म हो गया? अकृतम कर्म, और पुस्तक में मुख्य कर्म। ठीक है दोस्तों। उसी प्रकार पच, पच का मतलब होता है पकाना। मोहन चावलों से भात पकाता है। मोहन चावलों से भात पकाता है। यहाँ पर मोहन चावलों से भात पकाता है, तो मोहन क्या पकाता है? भात पकाता है। तो भात क्या हो गया? मुख्य कर्म, ओदनम। और चावलों से, चावल क्या हो गया? तंडुलान। तंडुलान क्या हो गया? अप्रधान कर्म। मोहन कर्ता, और पचती क्या हो गया? क्रिया। मोहन तंडुलान ओदनम पचते। उसी प्रकार चौथा है दंड। दंड का मतलब दंड देना। राजा गर्गों पर 100 रुपये का दंड लगाता है। राजा गर्गों पर क्या लगाता है? 100 रुपये का दंड लगाता है। तो यहाँ पे राजा कर्ता हो गया। गर्गान सतम दंडेति। गर्गान में गर्गान अप्रधान कर्म हो गया और सतम मुख्य कर्म हो गया। ठीक है दोस्तों। उसी प्रकार प्रच, प्रच का मतलब होता पूछना। शिक्षक छात्र से प्रश्न पूछता है। शिक्षक छात्र से प्रश्न पूछता है। शिक्षकः छात्रम प्रश्नम पृच्छति। शिक्षक छात्र से क्या पूछ रहा है? प्रश्न पूछ रहा है। किससे पूछ रहा है? छात्र से। तो छात्रम प्रश्नम पृच्छति। तो यहाँ पर छात्र शब्द में द्वितीय विभक्ति हुई अकथितम छ सूत्र से, और प्रश्न में हुई कर्तुरिसितम कर्म सूत्र से। ठीक है। दूसरा उदाहरण है आपके सामने, वह बालक से मार्ग पूछता है। वह बालक से क्या पूछ रहा है? मार्ग पूछ रहा है। तो यहाँ पर पंथानम, पंथानम क्या हो गया? इप्सित कर्म। कर्तुरिसितम कर्म सूत्र से पंथान शब्द की द्वितीय विभक्ति हुई, और माणवकम अकथितम छ सूत्र से माणवक शब्द में द्वितीय विभक्ति हुई। ठीक है दोस्तों। उसी प्रकार तीसरी छठी धातु है आपके सामने रुद्ध। रुद्ध का मतलब होता है रोकना। क्या होता है? रुद्ध का मतलब रोकना। गवाला गाय को वज्र या बाड़े में रोकता है। तो गवालः गाम वज्रम अवरुणद्धि। गवालः गाम वज्रम अवरुणद्धि। ठीक है। उसी प्रकार सातवां है आपके सामने छी। छी का मतलब होता है चुनना। माली लता से पुष्प चुनता है। मालाकारः लताम पुष्पम चिनोति। मालिक किससे पुष्प चुनता है? लता से। मालिक क्या चुनता है? पुष्प। तो क्या में क्या क्या का जो आंसर मिला पुष्प, उसमें हो गई अपनी प्रधान या मुख्य कर्म, जो कर्तुरिसितम कर्म सूत्र से इप्सित कर्म हुआ। उसके बाद अकथितम च सूत्र से लता शब्द की द्वितीय व्यक्ति हो गई। मालाकारः क्या हो गया? कर्ता। चिनोति क्या हो गया? उसका क्रिया। मालाकारः लताम पुष्पम चिनोति। दूसरा उदाहरण आपके सामने, मोहन पेड़ से फल चुनता है। मोहनः वृक्षम फलम अवचिनोति। और आठवां है जी। जी का मतलब होता है जीतना। राजा शत्रु से राज्य को जीतता है। नृपः शत्रुम राज्यम जयति। उसी प्रकार नवा है ब्रू। ब्रू का मतलब होता है बोलना यानी कहना। गुरु शिष्य से धर्म कहता है। गुरु शिष्य से धर्म कहता है। गुरु शिष्यम धर्मम ब्रूते। गुरु शिष्यम धर्मम ब्रूते। धर्म शब्द में प्रधान कर्म हो गया, और शिष्य में अप्रधान कर्म या अकथित कर्म या गौण कर्म भी कह सकते हैं, और धर्म मुख्य कर्म। ठीक है दोस्तों। 10वीं धातु है आपके सामने सास। सास का मतलब होता है कहना या बोलना। गुरु शिष्य से धर्म का उपदेश देता है। गुरु शिष्यम धर्मम शास्ति। और 11वीं है मथ। मथ का मतलब होता है मथना। वह क्षीर सागर से अमृत मथता है। सह क्षीर निधिम सुदाम मथनाति।
12वीं है मूस। मूस का मतलब चुराना। चोर देवदत्त से धन चुराता है। चोरः देवदत्तम धनम मुष्णाति। और 13वीं है नी। नी का मतलब ले जाना। वह बकरी को गाँव ले जाता है। सह अजाम ग्रामम नयति। और 14वीं है री। री का मतलब हरण करना। वह कंजूस के धन को हरता है। सह कर्पणम धनम हरति। 15वीं वह का मतलब ले जाना। पशुपालक गाँव में बकरी ले जाता है। पशुपालक ग्रामम अजाम नयति। कृष। कृष का मतलब होता है खींचना। किसान खेत में भैंस को खींचता है। कृषक क्षेत्रम महिषीम कृषति। ठीक है दोस्तों, हमने आज 16 धातु पढ़ ली। अकथितम सूत्र से। अकथितम सूत्र सूत्र क्या करता है? अपादान कारक में अपादानादि कारकाणाम यत्र अविवक्षा अस्ति तस्य कर्म संज्ञा भवति। यानी अपादान, संप्रादान, करण, अधिकरण कारक से जिस कथन की इच्छा नहीं होती उस अविवक्षित कारक में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होता है। ठीक है दोस्तों, क्लास कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर, कमेंट और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।